हमें और आपको आखिरत की फिक्र करना है। दुनिया परस्ती को अपने अंदर से निकालना होगा। आज कितने मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है। वो सोते हैं दुनिया के लिए, वो जागते हैं दुनिया के लिए। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात को बिस्तर पे जाने तक सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हमें कुरान करीम में जो दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आए अल्लाह, हमारी दुनिया को भी तू अच्छा बना दे और हमारी आखिरत को भी तू अच्छा बना दे, और अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। ये एक मुसलमान की मेंटेलिटी होनी चाहिए। हमें आखिरत की चिंता होनी चाहिए। दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद तो मर जाना है ना मेरे भाई। नौजवान ये सोचता है साहब अभी तो जवानी है, गुलछर्रे उड़ा लो, मौज मस्ती कर लो, क्या पता जवानी के बाद बुढ़ापा तुझे नसीब होगा कि नहीं होगा। कितने नौजवान हैं, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और चंद दिनों में इंतकाल हो गया। आप देखते होंगे, मिसालें आपके सामने मौजूद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, तुम दुनिया के धोखे में न पड़ना, दुनिया तो धोखे का सामान है, धोखे की चीज है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, आखिरत से दिल लगाओ, आखिरत की फिक्र करो। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अपनी दुनिया को बेहतर बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ मत समझो। असल टारगेट आखिरत को बनाओ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। वह अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्लाह के दीन में खर्चा करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ि, और जमीन के अंदर अपनी दौलत की वजह से फसाद मत मचाओ। चंद पैसे हो जाए हमारे नौजवान के ऊपर, बुलेट ले लेता है, बुलेट लेकर के हाईवे पर निकल गया, 100 की 150 की स्पीड में चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूं, मैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं। सामने से ट्रक आता है, 150 की स्पीड में ये बुलेट चला रहा था, ट्रक ने जरा सा टच किया, बाइक अलग उड़ गई, ये अलग उड़ गया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ये कौन सी तूने अक्लमंदी का काम किया, कौन सा तूने सही काम किया मेरे भाई। हमारे यहाँ बनारस में, यूपी में एक रोड बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बिहार से लेकर के वो रोड कहां तक गया है? लखनऊ तक गया है। बहुत बड़ा रोड है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जब ये रोड नया नया बना था, एक नौजवान BMW कार उसने खरीदी थी, और BMW कार खरीद करके उसने लाइव वीडियो चलाया कि देखो मैं कितनी स्पीड से इस पर कार चला रहा हूं। वो 200 सवा 200 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। अचानक रास्ते में एक जगह रोड कुछ खराब था और वहां पे कट का निशान था, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना खतरनाक हादसा हुआ। लाइव वीडियो के अंदर उसकी मौत दिख गई मेरे भाई, खत्म हो गया वहीं पर। मेरे भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा हादसा हो जाए, कौन सा एक्सीडेंट आ जाए, कौन सी बीमारी हो जाए और हमारा काम खत्म हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अपनी जवानी को साफ रखो, अपने मोबाइल को साफ रखो। हम अपने कपड़े को साफ रखते हैं ना, कपड़े पे जरा सा दाग आ जाए हम कपड़ा चेंज करके बाहर निकलते हैं, हम अपने दागदार कपड़े के साथ बाहर नहीं निकलते। मेरे भाइयों, अपने दामन को भी पाक रखो, अपने मोबाइल को भी पाक रखो, अपनी आंखों को भी पाक रखो। ये जो गाना बैठ करके सुन रहे हो, ये जो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देख रहे हो, ये रात भर गैर महरम से जो चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, क्या पता उसी हालत में मौत आ जाए, उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, उसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो जाओ, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए, वो गंदी मूवी देखते हुए, वो चैटिंग करते हुए उठोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं युहशरुल अब्दु अला मा माता अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठेगा। इसलिए मेरे भाई, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो, आखिरत की तैयारी करो। तुम्हारे नबी सहाबे किराम की जिंदगियों में देखो, वो आखिरत के लिए जीते थे, आखिरत की फिक्र करते थे। तफसील का मौका नहीं, बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि सहाबे किराम किस तरीके से आखिरत की फिक्र करते थे। और आगे बढ़िए, हमारे पास दीन की नॉलेज नहीं है,
अगर मैं पूछूं यहां जितने लोग बैठे हैं हमारी माए बहनों, तो चलो वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ती हैं आमतौर से, मैं आपसे पूछता हूं जनाजे की नमाज का तरीका कितने लोगों को आता है? अगर मैं हाथ उठवाऊं कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है? कितने मुसलमान हैं उनको दुआए कुनूत याद नहीं है? कितने मुसलमान उनको गुस्ल का सही तरीका नहीं मालूम है? कितने मुसलमान अल्लाह के बारे में बुनियादी बात नहीं जानते? दुनिया के बारे में बहुत माहिर है साहब, दुनिया की बात आप कर ले, पॉलिटिक्स की बात कर ले, आप राजनीति की बात कर ले, आप फिल्मी दुनिया की बात कर ले, आप क्रिकेट की दुनिया की बात कर ले, बड़ी नॉलेज है। दीन के मामले में जीरो है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये बेईमान लोगों की निशानी है, ये काफिर की निशानी है, ये मुशरिक की निशानी है कि वो दुनिया के बारे में बड़ी नॉलेज रखता है लेकिन आखिरत के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता। इस आयत की तफसीर में इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पर रख करके सोने का सिक्का, वो सोने के सिक्के का वजन बता देते हैं, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता। मेरे भाइयों, आज हालात यही है, हम दीन के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। जब हमें दीन की कोई जानकारी नहीं है, साल में एक जलसा होता है इंटरटेनमेंट के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर, तफरीह के तौर पर हम आए, थोड़ा घूमा, थोड़ा फिरा, थोड़ा दुकान से कुछ खा लिया, तो 2-4 घंटा पिंडाल के नीचे बैठ गए, एक कान से आलिम का बयान सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया, फिर घर चले गए। दीन ऐसे नहीं सीखा जाता है मेरे भाई, दीन किसी उस्ताद से सीखा जाता है। दीन के जो प्रॉपर तरीके हैं सीखने के, दीन आप सीखिए, दीन के बारे में जानिए, अपने उलमा से कांटेक्ट कीजिए, अपने उलमा से पूछिए और दीन की बेसिक नॉलेज हासिल कीजिए। सिर्फ अब्दुल गफ्फार साहब का काम नहीं है, सिर्फ मौलाना मदनी साहब का काम नहीं है, ये हमारे उलमा का काम नहीं है। सिर्फ दीन की बेसिक नॉलेज हम सबको हासिल करना चाहिए। आज हालात ये है, दीन की जानकारी न होने की वजह से हमारे नौजवान को जहां जो लेके चला जा रहा है वो उधर की तरफ चला जा रहा है और बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। और आगे बढ़िए, हमारी बर्बादी की एक वजह और भी है, हमारी औरतों का बिगाड़। हमारी औरतों को आज हमने दीन से इतना दूर कर दिया कि आज हमारी औरतों की एक बड़ी तादाद बेहयाई के फितने में पड़ी है, बदकारी के फितने में पड़ी है। आज हमारी औरतों के लिए हमने दीन सीखने का इंतजाम बंद कर दिया। आज लड़कियों के मदरसे चल रहे हैं, लेकिन आप गौर करें कौम की कितनी लड़कियां हैं जो मदरसे में नहीं पढ़ती हैं, जो स्कूल में पढ़ती हैं, जो कॉलेज में पढ़ती हैं। उन बच्चियों को दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। मस्जिद में जुमा का खुतबा हो रहा है, लेकिन हमारी बहुत सारी मस्जिदों में, बंगाल और झारखंड में मैंने देखा, जुमा की नमाज में मस्जिद में औरतों का इंतजाम नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाई? क्या पैसे की कमी है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है, लेकिन मस्जिद में औरत के लिए आपने इंतजाम नहीं किया। क्यों नहीं किया? कयामत के दिन आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी कि जिस दौर में आपकी औरतों को बिगाड़ा जा रहा था, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी कौम की बेटियों को बर्बाद किया जा रहा था, आपने अपनी कौम की बेटियों को दीन सिखाने के लिए क्या किया? मेरे प्यारे साथियों, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम करो। जुमा की नमाज में अपने घर की औरतों को लेके जाओ, अपनी औरतों को दीन सिखाओ। आज औरतों की वजह से भी बहुत सारी बुराइयां। हालात ये है, मुसलमान घर की शादी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाला कैमरामैन आता है, लड़कियों के कमरे में, दुल्हन के कमरे में जाता है और एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहा है। दुल्हन मौजूद है, घर की औरतें मौजूद है, साड़ी पहने हुए, लहंगा पहने हुए, खूबसूरत कपड़े पहने हुए, मेकअप किए हुए। वो कैमरामैन, वो रिकॉर्डिंग करने वाला आपके और हमारे घर की औरतों की इज्जत को रिकॉर्ड कर रहा है। ओ मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहां चली गई? तुम्हारी शर्मो हया कहां मर गई कि आज गैर महरम तुम्हारे घर की औरतों की एक एक अदा को रिकॉर्ड कर रहा है? ये बेहयाई और ये बेशर्मी तुम क्यों कर रहे हो? शादी ब्याह के मौके पर बड़ी बेहयाई हो रही है। मेरे भाइयों, अपने घर का माहौल इस्लामी बनाओ, अपने घर में इस्लाम का माहौल पैदा करो, शर्म हया का माहौल पैदा करो। आपके घर में कोई गैर मर्द आए तो आपकी बीवी से, आपकी माँ से, आपकी बहन से वो पर्दे का एक माहौल हो। ये ना हो कि आपके घर में कोई भी आए, वो मोहल्ले का है, गांव का है, आपकी बहन के सामने आ जाता है, आपकी बेटी के सामने आ जाता है। नहीं, आपके घर में शर्म हया का माहौल हो, पर्दे का माहौल।
जब आप अपनी बीवी को कपड़ा दिलाने जाएं, अपनी बहन को कपड़ा दिलाने जाएं, अपनी बेटी को कपड़ा दिलाने जाएं, तो आपके सामने नबी की वो हदीसें भी मौजूद हो कि मुसलमान औरत का कपड़ा कैसा होना चाहिए। मुझे तो कभी कभी बड़ी हैरत होती है, मुसलमान लड़कियां ऐसे कपड़े पहन करके चल रही है कि लगता ही नहीं कि ये मुसलमान औरत है। उसके जिस्म के तमाम आज़ा नजर आ रहे हैं, उसकी आधा शरीर नजर आ रहा है। और साहब वो, उसका नाम रेहाना है, उसका नाम आयशा है, उसका नाम खदीजा है, उसका नाम फातिमा है, मुसलमान बाप की बेटी है, मुसलमान घर की लड़की है। अपनी औरतों को दीन सिखाओ मेरे भाई, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है। जब अल्लाह कुरान में कह रहा है वलयज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। अल्लाह कुरान में एक औरत को दुपट्टा रखने का तरीका बता रहा है। और यही नहीं, अल्लाह कहता है वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों जब तुम घर में चला करो या बाहर चला करो तो जमीन पर अपने पाँव को जोर जोर से मार के न चला करो, तुम्हारे पायल की आवाज भी गैर मर्दों के कान तक न जाए। जो कुरान आपके पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक जाने की इजाजत नहीं देता, वो कुरान आपको इस बात की इजाजत दे देगा कि स्टेटस पर सज के संवर के मेकअप करके आप अपने फोटो डालें, फेसबुक पर अपने फोटो डालें, इंस्टाग्राम पर अपने वीडियो डालें। खबरदार मेरी बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, अपनी शर्म हया की हिफाजत करो, अपनी गैरत की हिफाजत करो। और एक बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं, सोशल मीडिया आज लड़कियों को और औरतों को फंसाने का बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। यहां आपके इनबॉक्स में कोई आता है और सलाम करके आपकी हालचाल लेके पहले आपको अपनी बहन बनाता है, उसके बाद धीरे धीरे पर्सनल बातें करने लगता है, फिर मोहब्बत का इकरार करने लगता है, फिर वो कहां आपको लेके जाएगा उसका कोई अंदाजा नहीं है। याद रखो मेरी बहनों, फेसबुक पर कोई आपको अपनी बहन कह दे तो आप उसकी बहन नहीं हो जाएंगी। व्हाट्सएप पर कोई आके आपको अपनी बहन कह दे, आप उसकी बहन नहीं हो जाएंगी। आपको ये याद रखना चाहिए, मर्द मर्द ही होता है, वो आलिम हो, वो हाफिज हो, वो बूढ़ा हो, मर्द मर्द होता है। और शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि कोई गैर मर्द और गैर औरत के साथ तन्हाई में रहे, अकेले में रहे। अगर कोई गैर मर्द किसी गैर औरत के साथ अकेले में रहेगा तो अल्लाह के नबी फरमाते तीसरा शैतान रहेगा। जवान जवान लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आप जो है किसी हाफिज जी को, किसी कारी साहब को, किसी मौलवी साहब को बुलाते, गलत है, ये मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। ये अकेले कमरे में बैठ करके वो पढ़ रही है, जवान बेटी है और हाफिज साहब और कारी साहब पढ़ा रहे। क्यों नहीं आपने, जब वो बच्ची छोटी सी थी, जब वो 6 साल की थी, 8 साल की थी, आपने कुरान उसको क्यों नहीं पढ़ाया? और अगर बच्ची बड़ी हो गई है और कुरान पढ़ना चाहती है तो किसी औरत ट्यूटर का इंतजाम करो। जवान लड़की को किसी मर्द से ट्यूशन पढ़वाना मेरे भाइयों, ये अपने बच्चों को और बच्चियों को जिनाकारी के खतरे में डालने के बराबर है। इस्लाम बड़ा साफ सुथरा दीन है। इस्लाम हमें जिना के करीब भी जाने से मना करता है, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। जिना के तुम्हें करीब भी नहीं जाना है। और इसीलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है, इस्लाम ने महरम और गैर महरम का हुक्म दिया है, इस्लाम ने एक औरत को दुपट्टा रखने का हुक्म दिया है, एक औरत को घर से पर्दे में निकलने का हुक्म दिया है। अपने घर की औरतों की इस्लाह करो मेरे भाई। और मेरी माँ और बहनों, बुरा मत मानना, आपका जन्नत में जाना आसान काम है मर्दों के मुकाबले। आज तक आपने ये हदीस सुनी होगी, जहन्नम में औरतें ज्यादा जाएंगी। मैं वो हदीस आपको नहीं सुना रहा हूं, मैं दूसरी हदीस आपको सुना रहा हूं। औरत का जहन्नम में जाना आपने सुना होगा, मैं औरत जन्नत में कैसे जाएगी तरीका बता रहा हूं। औरत 4 काम कर ले जन्नत में चली जाएगी, 5वां कोई काम नहीं करना है। 4 काम अगर सही तरीके से कर ले औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व ahsanat फरजहा। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, जो औरत रमजान के रोजे रखती है, जो औरत अपने शादी के बाद अपने शौहर की खिदमत करती है, उसकी इताअत करती है, और जो औरत अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करती है, जिस औरत के अंदर ये 4 चीजें पैदा हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते दखलत मिन अय्यबवाबिल जन्नति शाक। ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। जन्नत के सारे गेट अल्लाह ताला खोल देगा, तू चली जा, तुझे जिस गेट में से जाना। कुछ औरतें होती हैं हर तकरीर में जाएंगी, पता लग जाए अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर हो रही है, मौलाना जर्जी साहब की तकरीर हो रही है, मौलाना फलाक साहब की तकरीर हो रही है, मौलाना बदरुद्दोजा साहब की तकरीर हो रही है, वो औरत
बड़े शौक से तैयार होकर जलसे में जाती, हर तकरीर सुनती है, मगर घर में शौहर से ढंग से बात तक नहीं करती है। शौहर की खिदमत करने को ऐब समझती है। शौहर अगर रात उठ करके एक गिलास पानी मांग ले तो बड़े गुस्से से कहती है आपका हाथ टूट गया है क्या, जाके अपने हाथ से पानी पी। अपने शौहर की खिदमत करने को, अपने शौहर की इताअत करने को ऐब समझती है। मेरी माँ और बहनों, कान खोल करके सुन लो, तहज्जुद पढ़ लेने से, नमाज पढ़ लेने से और तकरीर सुन लेने से आप नेक नहीं बन जाएगी। एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर की खिदमत न करे, अपने शौहर की इताअत न करे, और एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूं, जब तक अपने शौहर के लिए मेकअप न करे, एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर के लिए सजे और सवरे और अपने शौहर को मायल न करे, ऐसी औरत दीनदार नहीं है, ऐसी औरत नेक नहीं है। एक शादीशुदा औरत की जिम्मेदारी है अपने शौहर का ख्याल रखे, उसके जज्बात का ख्याल रखे। नबी अकरम के पास एक औरत आती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं तुम्हारी शादी हो गई है? कहती हाँ अल्लाह के नबी शादी हो गई है। आपने पूछा तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो, कैसा व्यवहार करती हो? कहती ऐ अल्लाह के नबी, मैं अपने शौहर की बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत खिदमत करती हूँ, कोई कमी नहीं करती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया देखो, फंजुरी ऐनमा अंत मिन, देख लो, तुम गौर कर लो, तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारा शौहर ही तुम्हारी जहन्नम भी है। उसका हक अदा नहीं किया, उसको नाराज किया, उसका जायज हक उसको नहीं दिया, तो जहन्नम तुम्हारे लिए तैयार है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये हमें और आपको याद रखना चाहिए। एक औरत ये 4 काम कर ले तो वो जन्नत में चली जाएगी। और आगे बढ़िए, हमारे ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आ रही, हम जलील हैं, हम परेशान हैं। क्यों है? मैं 2-3 चीजें और बयान करके बात खत्म करूंगा। हम इसलिए भी जलील हैं, अल्लाह पर भरोसा कम हो गया है। हमें कभी कभी लगता है यार हम ही को क्यों मारा जा रहा है, हम ही को क्यों पीटा जा रहा है, हमारे ही ऊपर मुसीबतें क्यों आ रही हैं। याद रखो मेरे भाई, ये कोई नया दौर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमारे इतिहास में इससे भी बड़े बड़े दौर आए हैं। याद करो अल्लाह के नबी की सीरत का वो वाक़या, जब आप हिजरत की रात अपने दोस्त अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे थे, गारे सौर में आप ठहरे हुए थे और तलाश करने वाले बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच जाते हैं और हजरत अबू बकर डर जाते हैं और डर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी, अगर दुश्मन ने जरा सा नीचे देख लिया तो हम तो पकड़ लिए जाएंगे, हम तो गिरफ्तार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी बड़े इत्मीनान से कहते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अय अबू बकर घबराओ नहीं, अय अबू बकर डरो नहीं, अय अबू बकर चिंता न करो, अय अबू बकर फिक्र न करो, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये अकीदा रखो, अल्लाह हमारे साथ है। जब तक एक अल्लाह की इबादत हम करने वाले हैं, जब तक अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, ना अल्लाह का दीन खत्म होगा ना हम खत्म होंगे। कोई एक मस्जिद का मामला आ गया, परेशान न हो मेरे भाई। अगर अल्लाह ना करे वो दौर भी आ जाए, दुनिया की सारी मस्जिदें खत्म कर दी जाए, तब भी अल्लाह अकबर की आवाज बंद होने वाली नहीं, तब भी ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बंद होने वाला नहीं है। मुसलमान इबादत करने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है मेरे भाई। मुसलमान तो वो कौम है समंदर में सफर कर रहा है, कश्ती में बैठा है, जहाज में बैठा है, हवाई जहाज में बैठा है, नमाज का टाइम हुआ, जहां बैठा है उसी हाल में नमाज पढ़ना शुरू कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो इलतली अल्लाह मस्जिदों व तहूरा, सारी की सारी जमीन मेरे लिए नमाज पढ़ने की जगह बनाई गई है, सारी धरती मेरे लिए मस्जिद बना दी गई है। धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, जमीन के किसी इलाके में चले जाओ, मुसलमान को सजदा करने के लिए किसी मस्जिद का होना जरूरी नहीं है। घबराओ नहीं मेरे भाई, अपने दिल को मजबूत रखो, अल्लाह हमारे साथ है इंशाअल्लाह। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, भरोसा करो। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं बनी इस्राइल को लेकर, सामने समंदर आ गया, दरिया आ गया और पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा मूसा कहां लाके फंसा दिया आपने, ऐ मूसा क्या करें, अब सामने पानी है, पीछे दुश्मन है, कहां जाए, इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे, फिरौन तो चुन चुन के मारेगा हमें। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा इन्न मई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने इत्मीनान से जवाब दिया,
उनको अल्लाह की जात पर इतना यकीन था, इतना विश्वास था, इतना भरोसा था। अल्लाह ने हुक्म दिया फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा। अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा तुम अपनी लाठी को पानी के ऊपर मारो। मूसा ने पानी के ऊपर अपनी लाठी को मारा और पानी में रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह रुक गया। अगर आज भी अल्लाह की जात पर भरोसा हो मेरे भाई, पानी में रास्ता बन सकता है, दरिया में रास्ता बन सकता है। डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की, अल्लाह के दीन पर कायम रहो। लेकिन हाँ, इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम साहब हम अपने आप को बुज़दिल बना लें। हमें कोई मार रहा है, हम पर कोई जुल्म कर रहा है और हम खड़े होकर इंतजार करें, आ तू मुझे मार, आ तू मेरे ऊपर जुल्म कर। नहीं, अपने आप को जमाने के तकाजों के मुताबिक ऐसा बनाओ कि दुश्मन आपकी तरफ नजर उठा के न देखे। इस मुल्क की बात कर रहा हूं, इस मुल्क में अपने आप को इतना डेवलप करो, इतना प्रोग्रेसिव बनाओ, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि मुल्क की कोई भी हुकूमत आपके सहायता के बगैर, आपकी मदद के बगैर इस मुल्क के विकास और मुल्क के डेवलपमेंट का कोई रास्ता तय न करे। मुल्क की तरक्की आपके बगैर ना हो सके। अपने आप को ऐसा बनाना। इस हमसे छोटी छोटी कम्युनिटी देश में मौजूद है, जैन मजहब के लोग मौजूद हैं, सिख मजहब के लोग मौजूद हैं, बड़ी छोटी सी कम्युनिटी। हम तो इस मुल्क में करोड़ों की तादाद में है। हमें इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपने वजूद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी आपके ऊपर अत्याचार न कर सके, कोई आपके ऊपर जुल्म न कर सके मेरे भाई। और आखिरी चीज बयान करके बात खत्म कर रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें जो भी इज्जत दी, जो भी सम्मान दिया, वो इस्लाम के जरिए दिया है। हमें दुनिया में जो भी मकाम मिला, इस्लाम के जरिए मिला। कभी भी अपने इस्लाम के ऊपर शर्मिंदा मत होना, कभी अपने आप को छोटा मत समझना कि अरे हम तो मुसलमान हैं। नहीं, हजरत उमर कहा करते थे, इन्नल्लाह अअज़्ज़ना बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, और जब हम किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे अल्लाह ताला हमें जलील कर देगा, अल्लाह ताला हमें रुसवा कर देगा। इस्लाम पर कायम रहो मेरे भाई, कायम रहोगे, अल्लाह का वादा है। वअल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़तिल अस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के दीन पर चलते रहते, अल्लाह के दीन पर कायम रहते, तुम आसमान से बहुत बारिश करते, तुम्हें कभी कोई परेशानी न होती। अल्लाह के दीन पर चलते रहो। अल्लाह ने अपने नबी के सहाबा से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब नबी के सहाबा से ये कहा जा रहा है तो हमारी और आपकी क्या गिनती है? कभी गौर करना, सुबह से लेके शाम तक हमने दीन के लिए क्या किया, कितना पैसा दीन के ऊपर खर्च किया, कितना समय दीन के ऊपर लगाया, कितनी एनर्जी दीन के ऊपर खर्च की। जब कुरान में अल्लाह कह रहा है जब तुम अपने दीन की मदद करोगे, अपने अल्लाह के दीन की मदद करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें दीन की कोई जानकारी नहीं, हम दीन पर चलते नहीं, दीन से हमारा कोई रिश्ता नहीं, हम नाम के मुसलमान बने हैं। हम साहब लुंगी पहन रहे, टोपी लगा रहे, गोश्त खा रहे, हमने समझा साहब मुसलमान हो गए। अल्लामा इकबाल ने बड़ी सच्ची बात कही थी, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं तो मैं कांप जाता हूं कि दानम मुश्किलात ला इलारा। मुझे पता है ये कलमा आसान नहीं है, इस कलमे को पढ़ने के बाद मुसीबतें तो आएंगी, दुश्वारियां तो आएंगी, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कांप जाता हूं। मेरे भाई, अपने दीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो, अपने मजहब की जिम्मेदारी को समझो। इस मुल्क में आने वाला दौर इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतरीन दौर है, शर्त यह है हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें। आज दूसरी कौमें आप देखें, इस दुनिया में कई मिसालें हमारे सामने मौजूद है। जापान पर हमला हुआ और कितना खतरनाक एटम बम का हमला हुआ, लेकिन उसके बाद जापान ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के और टेक्नोलॉजी में अपने आप को इतना डेवलप किया कि आज टेक्नोलॉजी की बात आती है तो जापान का अपना एक मकाम होता है। इस मुल्क में देखिए, सिखों की तारीख उठा के देखिए, 1984 में कितना बड़ा दंगा हुआ और कितनी बड़ी तादाद में सिख मारे गए, मगर क्या सिख खत्म हो गए? नहीं, सिखों ने अपनी कौम
कौम पर, अपनी तालीम पर तवज्जो दी और आज मुल्क के बड़े बड़े ओहदे पर सिख लोग विराजमान हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप खुद अपने मकाम को समझ लें और अपनी तालीम पर, अपनी तरबियत पर और अपने दीन पर तवज्जो दे, इंशाअल्लाह आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। दुआ है रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर चलने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमें दीन का इल्म अपने बच्चों को सिखाने वाला बना दे। रब्बुल आलमीन हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी माओ बहनों को इस्लामी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को बेहयाई से बचाए, बदकारी से बचाए। जो हम में बीमार हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो बेकसूर आज जेलों में है, बेकसूर उनको फंसाया गया है, अल्लाह उन बेकसूर भाइयों की रिहाई का इंतजाम कर दे। अल्लाह हमारे वो भाई जो दुनिया के किसी भी कोने में मजलूम है, मजबूर है, मकहूर है, उन पर जुल्म सितम हो रहा है, अल्लाह दस्ते गैब से उनकी मदद फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें शरीरों के शर से बचाए, हासिदों की हसद से बचाए, जालिमों के जुल्म से बचाए। अल्लाह हमें हर वो ताकत जो हम पर जुल्म करती है अल्लाह उसको नाकाम कर दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन, चैन और सुकून नाजिल फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क में तमाम मज़हब के लोगों को मिलजुल करके रहने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।